हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस के टॉपिक जिसका नाम है सेल, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हम लोग सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में जानेंगे। हम लोग सबसे पहले जानते हैं, हम लोगों ने सारे सेल ऑर्गेनिक्स के बारे में पढ़ लिया था और हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग कंपेरिजन करेंगे। किसके बीच में? प्लांट सेल। ये प्लांट सेल और ये एनिमल सेल। इन दोनों के बीच में क्या करेंगे हम लोग? इन दोनों के बीच में हम लोग क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे क्या क्या इसमें डिफरेंसेस है और क्या क्या सिमिलैरिटीज है। जैसे हम सबसे पहले ऑर्डर मोस्ट थे देखे थे, यहाँ पर इस सबसे बाहर में क्या इसका सेल वॉल है, लेकिन इसका सबसे आउटर मोस्ट क्या है? इसका सबसे बाहर क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन इसके भी पास है, यानी कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में नहीं है, और सेल मेम्ब्रेन दोनों में है। उसका हम लोग देखे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें भी है, यानी कि ये दोनों में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसमें है? दोनों में है। उसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसमें भी है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर क्या है? ये जो है, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ये दोनों में है। उसके बाद ये जो है, ये क्लोरोप्लास्ट है। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट सिर्फ किस में होता है? प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। क्योंकि इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो उसको क्या देता है? ग्रीन कलर देता है। यानी कि प्लास्टिड प्लांट सेल में सिर्फ होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। तो ये जितना भी सारा सेल ऑर्गेनेल्स है, जिसमें कि क्या है? और जो ये वैक्यूल है, ये क्या है? सबसे बड़ा पार्ट इसमें क्या है? वैक्यूल। इसमें भी वैक्यूल है। तो इन सब में क्या डिफरेंसेस क्या है? इसका जो इसमें क्या है? प्लांट सेल में इसमें सेल वॉल है, इसमें नहीं है। इसके बाद इसमें क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, इसमें ये भी नहीं है। इसका इसमें जो वैक्यूल होगा, इसका साइज क्या होगा? लार्ज होगा। और इसका होगा, लेकिन क्या रहेगा? यहाँ पर कहा जाएगा ओनली वन बट लार्ज। इसमें क्या होगा? मेनी इन स्मॉलर साइज। यानी कि इसमें क्या जाएगा? वैक्यूल जो होगा उसका जो एक ही वैक्यूल है, यहाँ पर क्या है? ये एक ही वैक्यूल है, लेकिन इसका जो ये क्या है? बड़ा है, यानी कि ये ज्यादा स्पेस कवर कर रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या है? वैक्यूल जो है प्लांट सेल में बड़ा होता है, लेकिन एनिमल सेल में भी वैक्यूल होता है, लेकिन वो छोटा छोटा होता है। इसमें बहुत सारा होता है, उसमें एक होता है। उसके बाद क्या है? इसमें जो सेल वॉल होता है इसमें प्रेजेंट होता है, जो कि सेलुलोज से बना होता है, जो कि उसको रिजिडिटी देता है, यानी कि उसको क्या कठोरता देता है, जिससे कि प्लांट जो होता है वो कठोर होता है। और एनिमल सेल क्या होता है? इसमें जो सेल वॉल होता है वो एब्सेंट होता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट जो कि उसको ग्रीन कलर देता है, ये भी एनिमल सेल में नहीं होता है, ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है। इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और सेल मेम्ब्रेन है, ये सब क्या है? सिमिलर है, यानी कि ये सब दोनों में, प्लांट सेल में भी है और एनिमल सेल में भी है। दोनों में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो दोनों में रहेगा, न्यूक्लियस भी है। और इसमें भी न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस दोनों में। न्यूक्लियस तो रहेगा ही, उसके अंदर क्या होता है? क्रोमेटिन थ्रेड होता है, जो कि डीएनए को कंटेन करता है, यानी डीएनए उसके अंदर आता है, तो वो दोनों में रहता है। तो ये सब क्या था? कुछ डिफरेंसेस थे और कुछ सिमिलैरिटीज थे किसके बीच में? प्लांट सेल और एनिमल सेल के, इन दोनों के बीच में क्या था? डिफरेंसेस था कुछ। इसके बाद हम लोग समझते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म के अंदर जैसे हमारा क्या होता है? गवर्नमेंट का कोई लेवल होता है, जैसे लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। इस तरह से क्या होता है? हमारे बॉडी में भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। तो हमारे सेल का ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हमारे बॉडी में ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले क्या होता है? सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? सेल होता है।
तो सेल क्या होता है, जैसे कि एटम होता है, एटम से मिलकर के मॉलिक्यूल बनता है, तो इस तरह से क्या होता है हमारे बॉडी में, लिविंग बीइंग में क्या होता है, सेल से मिलकर के बहुत सारा, मान लेते हैं एक सेल है एक्स, तो ऐसा ऐसा जब बहुत सारा सेल मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, इन सबको जब मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टिश्यू। और जब बहुत सारा टिश्यू, यानी कि मान लेते हैं वो वाई टिश्यू था, एक्स सेल मिलकर के क्या बना, वाई टिश्यू बना, और जब वाई टिश्यू को सारे को मिला दिए, बहुत सारे को सिस्टम को, तब बन जाएगा ऑर्गन। जैसे कि हम बात कर ले कि कोई एक सेल था, वो क्या हुआ, वो अपने आप को मल्टीप्लाई किया, फिर वैसा ही बहुत सारा सेल बना जो कि टिश्यू बन गया, और उस टिश्यू के बाद क्या बनेगा, टिश्यू के बाद बनेगा ऑर्गन, और वो ऑर्गन मान लेते वो स्टमक बन गया, स्टमक के बाद क्या हो जाएगा, ये ऑर्गन से क्या बनाएगा, जब बहुत सारे ऑर्गन मिल जाता है, जैसे कि मान लेते हैं स्टमक तो बन गया, ये साथ में इंटेस्टाइन बन गया, उसके बाद फूड पाइप बन गया, माउथ बन गया, रेक्टम बन गया, एनस बन गया, और यहाँ पर इंटेस्टाइन मतलब लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों, तो यहाँ पर ये सब अगर बन गया तो ये सब का सारा क्या एक ऑर्गन, ये एक सेल, ये बहुत सारे सेल मिलने का टिश्यू बना, टिश्यू से ये ऑर्गन बना, फिर ये भी उसी तरह बना, सारा अलग अलग तरीके से यहाँ पर क्या हो गया, बन गया वो सब ऑर्गन। जब ये सारा ऑर्गन को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऑर्गन सिस्टम। और जब ये ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा तो ये क्या होगा, वर्क करना शुरू हो जाएगा। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे माउथ के थ्रू क्या आता है, यहाँ पर माउथ के थ्रू कहा जाता है, फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप से जाता है स्टमक इंटेस्टाइन, इस तरह से क्या होता है, हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, यानी कि ये क्या बन गया, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का सारा ऑर्गन होता है, इस सबसे क्या बनता है, एक सिस्टम बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। और ऐसे ही हमारे पास जब एक ऑर्गन सिस्टम बन गया, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे नर्व टिश्यू, नर्व सेल से नर्व टिश्यू बना, उसके अंदर नर्वेटरी सिस्टम बने, यानी कि उसमें क्या आता है, नर्वस सिस्टम जो हमारा बन गया, यानी कि जो जितना भी वेन है उन सब का किस में आता है, नर्व सिस्टम में आता है। तो वो जब नर्वस सिस्टम में बन जाएगा तब तो क्या आ जाएगा, वो बहुत सारे इसी तरह से ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। और जब सारा ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, वो लास्ट में क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एक ऑर्गेनिज्म। यानी कि जब बहुत सारा और ये सब क्या होना चाहिए, वर्क करना चाहिए, यानी कि जब एक सेल था, सेल से क्या बन गया, वो बहुत सारा सेल मिलने का टिश्यू बना, बहुत सारा टिश्यू मिलने के बाद क्या आ जाएगा, कोई ऑर्गन बनाएगा, जब बहुत सारा ऑर्गन बन जाएगा तो क्या होगा, वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, और जब बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम मिलकर के वो एक साथ काम करने लगेगा तो क्या बन जाएगा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, एक लिविंग एंटिटी बन जाएगा। तो यही क्या था हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो अभी क्या तो समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।